प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम सभी आप सबका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पिछले हफ्ते के वचन के द्वारा बहुत आशीषित हुए हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन भी आपके लिए बहुत आशीष को लाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है चॉइस। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हमें सही चॉइस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज वो दिन है कि हम चॉइस के बारे में कुछ सीखें, मगर उससे पहले आए हम आराधना की ओर बढ़े। जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय
पवित्र आत्मा, तेरे समान कोई नहीं। ओ तेरे नाम में अंधे देखते हैं, तेरे नाम में परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, हर असंभव बात संभव होती है। ओ ले चल हमें परमेश्वर, ले चल हमें अपने पवित्र स्थान में, अपने उस महान उपस्थिति में पिता, ओ जहाँ शांति है, ओ जहाँ आजादी है, जहाँ तू है। ओ मैं तेरे दर पर आया हूँ, ले चल मुझे यीशु। मैं तेरी दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ। झोली मेरी भर दे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ। झोली मेरी भर दे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़े आया आसमां तू यहाँ। मेरे से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, ओ मैं तेरे लिए प्यासी हूँ, ओ हम तेरे लिए प्यासे हैं परमेश्वर। ओ तू कहता है तू जीवन जल है, जिसे पीने से कोई भी प्यासा नहीं होगा। ओ आज इस समय हम तेरे उस जीवन जल से पीना चाहते हैं। ओ प्रभु, हम कैसे क्या पीने के समान ओ प्यासे हैं, हमें अपने जल से तृप्त कर परमेश्वर। हालेलुया। जैसे तेरी वाणी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे तेरी वाणी के लिए
परमेश्वर राजा दाऊद कहता है कि तू मेरी चट्टान है, तू मेरा संस्थान है। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि तू मेरी चट्टान है। मैं उस जिंदगी के उन पलों में जब परमेश्वर और खबरें उठती है और जब जिंदगी परमेश्वर उथल पुथल हो जाती है और जब कुछ नहीं दिखता परमेश्वर, मेरा सहारा तू है। ओ परमेश्वर, भवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी शिफा। कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। कमानियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। क्यों नहीं आइए उस परमेश्वर से हम एक और बार कहें कि प्रभु, उठते हुए तूफानों में तू मेरी चट्टान है, और लहरों में तू मेरी और मेरा ढाल है। उस परमेश्वर को हम सराहें। मैं प्रियो उस परमेश्वर को भावता है जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उससे कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मायने रखता है, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में है। ओ वो परमेश्वर खुश होता है मेरे प्रियो। ओ रमा शिव, ओ रमा बाबा।
प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो उसके इस अद्भुत समय के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप बहुत आशीषित हुए हैं इन समय के द्वारा। क्यों ना आए अब हम अपने आप को उस बातों की ओर सौंप दे जिस बात से आज परमेश्वर हमें नवाजना चाहता है। आए हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने कान को। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय भाई और बहन। आज के इस दोपहर में फिर से हम परमेश्वर के अनुग्रह से एक साथ मिल पाते हैं और ये परमेश्वर की दया है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और आज हम बातचीत कर रहे हैं चुनाव के विषय या चॉइसेस के विषय, जो हर एक समय, हर एक पल, हर एक क्षण हमें और आपको करने की आवश्यकता पड़ती है। जीवन ही ऐसा है जिसमें बिना चुने कुछ काम नहीं चलता और प्रत्येक दिन, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो या रात हो, हमें चुनना ही पड़ता है। और हम जवानों की ज़िंदगी में तो ये जैसे लगता है कि एक ज़रूरत बन गई है। अगर हम ना चुने और ना चुन के चले तो हमारे लिए चलना मुश्किल है या जीना मुश्किल है। हर समय हमें चुनने की आवश्यकता पड़ती है और हर पल हमारे अंदर ये बातें चलती रहती हैं, इसका युद्ध चलता रहता है। मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, और पता नहीं कितने प्रकार के चुनाव हमारे पास हर एक समय तांता लगाए रखते हैं। और उनके चलते हम कभी कभी बहुत काफ़ी अपने आप में उलझ से जाते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था जो अपनी मम्मी के साथ एक दुकान में गया। जब उसकी माँ बाजार गई थी और साथ में वो दुकान में गया, और वो दुकान चॉकलेट की दुकान थी, और वो बच्चा जाकर उस चॉकलेट की दुकान में खड़ा हो गया। मम्मी बाजार गई और उसने सारा बाजार किया और उसके बाद वापस आई। दुकानदार बार बार उस छोटे बच्चे को बोल रहा है, बेटा तुम ले लो, कौन सी चॉकलेट लोगे? और बच्चा वहाँ पर ठिठका हुआ है, चुपचाप खड़ा है और वो हिल भी नहीं रहा है। उसकी माँ ने कहा, अब तो घर चलो, क्या यहाँ पर खड़े हो, छोड़ दो, चलो हम चलते हैं घर के लिए। लेकिन बच्चा वहाँ से हिला तक नहीं। और दुकान के अंदर चॉकलेट्स की जो बर्तनें रखी थी उनकी तरफ वो ध्यानपूर्वक देख रहा था। दुकानदार ने बोला, ठीक है बेटे, अगर तुम नहीं लेते हो तो आओ, तुम्हें जो पसंद होता है उसमें से तुम ले लो, अपने से ले लो। और तो भी वो बच्चा अपना हाथ बढ़ा करके उसमें से चॉकलेट नहीं लिया। और लास्टली दुकानदार ने बोला, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। और उसके बाद उस बच्चे को बड़ी खुशी हुई। उसने जाकर अपना हाथ फैलाया और चॉकलेट से उसके हाथ भर गए, क्योंकि दुकानदार ने उसे चॉकलेट दिया था। और वो अपने पॉकेट्स में रख करके जब रास्ते में चलने लगा, उसकी मम्मी ने पूछा, बेटे ये कैसी बात है? जब आपको दुकानदार बोल रहे थे तो आपको लेना चाहिए था, लेकिन आपने उतना देर तक इंतज़ार कराया और साथ साथ में जब दुकानदार ने लिया तो आप फटाक से ले लिए, ये क्या बात है? उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मेरे हाथ कितने छोटे हैं, अगर मैं कोशिश करके उसमें से लेता तो शायद मेरे हाथ में 2-3 चॉकलेट्स ही आते, लेकिन जब दुकानदार ने मुझे दिया तो बहुत सारे चॉकलेट्स आ गए हैं। और देखिए ना, मेरे पॉकेट्स भर गए हैं, मेरा हाथ भरा हुआ है और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हमें और आपको चुनाव करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें और आपको पूरा चुनाव करने का अधिकार दिया गया है, हमें पूरी छूट दी गई है। ऐसा नहीं है कि हम और आप चुन नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी की चीज़ों को चुन करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, हम और आप चुनते ही भर हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि चुनने के बाद उसका परिणाम क्या हो सकता है। कई एक बार हमारे सामने ये सवाल आके खड़ा हो जाता है कि मैंने चुना तो ज़रूर था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये सही नहीं था। और हम अपने आप में इसके कसक को लेकर के अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के इस दोपहर में मैं चाहता हूं, अगर आप कहीं भी अपने चुनाव को लेकर के परेशानियों के अंदर चले जा रहे हैं, तो आइए हम और आप सीखें हमें कैसे चुनने की आवश्यकता है और क्या चुनने की आवश्यकता है। अगर हमने सही चुनाव किया तो हम जीवन प्राप्त करते हैं या जीवन की बातों को हम पाते हैं, लेकिन अगर हम गलत चुनते हैं तो वो हमारे लिए विनाश को लेके आते हैं, हमारे खतरे को या मृत्यु को लेके आते हैं। मेरे प्रिय, कई एक बार लोगों को मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान लगाते हैं। कहते हैं और लोग तो कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता तो हमें क्यों हो जाएगा। और ऐसा सोच करके मेरे प्रिय हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि दूसरों के लिए तो वो सूट कर जाता है, लेकिन हमारे लिए सूट नहीं करता। और मेरे प्रिय, वो हमारे लिए खतरे का विषय बन जाता है। मेरे भाई और बहन, मैं आज इस
दोपहर के समय में आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके के चुनाव के विषय में अपने आप में चिंतित और व्यथित हैं, तो आज मैं आपसे कहूँगा अपने चुनाव के विषय में आप अपने से सोच मत लगाइए। कभी कभी चुनने के लिए लोग गूगल्स का सहारा लेते हैं, कभी कभी फ्रेंड्स का सहारा लेते हैं, कभी कभी हमें किसी और के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम किसी चीज़ को जो अच्छी है हमारे लिए उसको चुनें। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे और आपके लिए सबसे भली चीज़ों को, सबसे बेहतर चीज़ों को हमारे तैयार करके रखा है ताकि उसके हम और आप हकदार हो जाएं। वो नहीं चाहता है कि उन सारी चीज़ों से हम परे रहें, परंतु वे सारी चीज़ें हमारे और आपको प्रदान की जाएं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को अपने ही चुनाव में फंस करके अपने आप को छलनी बना लिया है। क्यों? क्योंकि हम सारे मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार चीज़ों को चुनते हैं, अपनी ही मर्जी के अनुसार चीज़ों को चुनते हैं और बाद में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का दास नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हमसे कहता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं नहीं जानता हूं कि आप किसी ऐसे चॉइस में या किसी ऐसे चुनाव में हैं जिसको लेकर के आप घबराए हुए हैं, किसी ऐसे विषय को लेकर के आप परेशान हैं। शायद आपने सोचा उस दोस्त के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उस दोस्त के पास ये कपड़ा है तो वो कपड़ा मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी मेरे पास होनी चाहिए, अगर उसके पास ऐसी लत है या आदत है तो वो आदत मैं भी अपनाऊंगा तो गलती नहीं है। लेकिन आज आपके सामने ये कंटक बना हुआ है, आपके लिए समस्या का कारण बना हुआ है। मेरे अपने समझ के चलते हम कई एक बार अपने जीवन के कई एक सही निर्णयों को लेने से चूक जाते हैं और उसका परिणाम हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। जानते हैं, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम गलतियां कर बैठते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई। पछताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन हमें और आपको जब मालूम है तो हम और आप समय से पहले इस बात पर अपना ध्यान देना शुरू कर लें। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब अदन के बागीचे में रखा तो उनसे कहा था कि बीच के पेड़ के फल में से जो ज्ञान और बुद्धि का भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसमें से मत खाना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उनको परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि वहाँ पर उसने सैनिक तैयार करके रख दिया था और वे उस सैनिकों के द्वारा रोके जा सकते थे। नहीं, परमेश्वर ने उनको पूरी इच्छा दी थी, पूरा उनका विल दिया था ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार जी सकें। मेरे प्रिय, कई एक बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, परमेश्वर हमको रोकने नहीं आते हैं, परमेश्वर हमको डांटते नहीं हैं, परमेश्वर हमको बोलते नहीं हैं। हम जो भी करते हैं हमें लगता है कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, लेकिन जब हम कर बैठते हैं तब उसका खामियाजा हमारे सामने जब आता है तब समझ में आता है कि हमसे गलती हो गई। चुनाव के लिए परमेश्वर ने ऑप्शन दे दिया था, उनको बता दिया था, उनको पता था क्या सही है और क्या गलत है। और मेरे प्रिय, तंबाकू के पैकेट्स पर लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर बट स्टिल वी टेक इट। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ बट वी स्मोक इट। इट इज रिटन ओवर देयर बट वी आर जस्ट हैविंग इट। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, हमें मालूम है लेकिन फिर भी जानने के बावजूद भी उन चीज़ों को हम करते हैं जो सही नहीं है। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, आदम और हव्वा के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्हें मालूम था, लेकिन हव्वा ने उस सर्प के बहकावे में आकर के, बहकावा नहीं था, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उसकी अपनी इच्छाएं उसे बार बार बेकाबू कर रही होंगी। वो चाहती होगी कि जैसा सांप ने उसे बोला है वैसी बातें उसके साथ खटे और ठीक
जब उसने खाया और अपने साथ साथ आदम को खिलाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोनों परमेश्वर के नज़र से छिपने की कोशिश करने लगे। परमेश्वर चाहता तो उनको रोकता, लेकिन परमेश्वर ने रोका नहीं। कई एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही होगा मेरे प्रिय, कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो हमें और आपको रोकेगा नहीं। हमारे इच्छाओं के अनुसार हमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें छोड़ेगा, जब तक कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को परमेश्वर के हाथों में सौंप नहीं देंगे। जब तक कि अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर हमें हमारी मर्जी पर छोड़ेगा। जानते हैं योना के विषय में बाइबल बताती है, योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को जा, क्योंकि वहां की बुराई बढ़ गई है और मैं उसे नाश करने पर हूं, और 40 दिन के बाद मैं निनवे को नाश करूंगा। योना के विषय में बाइबल बताती है कि योना ने जब इस बात को सुना, उसने कहा मैं निनवे को नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग बुरे हैं, और वो वहां से भागना आरंभ किया। और भागते हुए उसने अपने आप के लिए टिकट कटा ली, तरसुस जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया और जाने की तैयारी में था। जहाज चल पड़ी और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तक परमेश्वर ने योना को नहीं रोका, तब तक परमेश्वर ने उसके टिकट कटाने में और काटने के समय परमेश्वर ने रिजर्वेशन होने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं डाला। और मेरे प्रिय, वो जहाज चल पड़ी तो भी रुकावट नहीं डाला। लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो जहाज रास्ते में थी और उस सफ़र में आगे बढ़ रही थी, तभी उसमें तूफान आया और उसके बाद सारे लोग व्याकुल हो गए। और किसके चलते इस प्रकार की घटना घटी है, वे सारे आपस में बातचीत करने लगे। और तब नाम चिट्ठी जिसके नाम पर आई थी वो योना था। और योना ने कहा इससे बेहतर हो कि मैं जीवित रहूं, मुझे समुद्र में फेंक दो ताकि मैं मर जाऊं। कई एक बार ऐसा ही होता है, जब हम अपने चुनाव के अनुसार चीज़ों को नहीं प्राप्त करते या अपनी मर्जी के अनुसार चीज़ों को नहीं प्राप्त करते हैं, तो अपने लिए सबसे बेहतर ऑप्शन अपने लिए चुनते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती ने चुनाव किया था कि यीशु को पकड़वा दे, और उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों पर बेच डाला। और उसके बाद उसके पास ये चुनाव था कि वो लौट कर यीशु के पास आ सकता था, अपने पापों का और गुनाहों को मान सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप में पश्चाताप इस प्रकार से किया कि उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया और मर गया। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे ऐसी बातें हमारे दिलों में आती हैं, लेकिन योना के साथ इस प्रकार की घटना घटी और परमेश्वर ने उसे रोका नहीं, उसे जाने दिया, उसे करने दिया। और लास्टली वचन बताता है कि जब योना ने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया और जब अपने आप को समुद्र में फेंके जाने के लिए उन सारे जहाज के लोगों से कहा, जब लोगों ने फेंका, परमेश्वर ने आदेश दिया कि महामक्ष उसे जाकर निगल ले। और 3 दिन 3 रात उस महामक्ष के पेट में योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया मेरे प्रिय। और उस समय परमेश्वर ने उस पर दया किया और उसे उस महामक्ष के पेट से उगलवा दिया। मैं इस कहानी को यूं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्रिय कि जब योना फिर से निनवे को जाने को तैयार हुआ और जब उसने जाकर वहां प्रचार किया, वहां के निनवे के हर एक लोग जिन्होंने अपने जीवन में बुराई अपना ली थी, पाप अपना लिया था, परमेश्वर से विमुख हो गए थे और अपने जीवन को, अपनी मनमानी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे थे, उस समय उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने उपवास किया, टाट ओढ़ा और परमेश्वर के पास लौटे और परमेश्वर ने दया की। मेरे बताने का मतलब है कि एक बार हमारे और आपके चुनाव किसी और के लिए गलत साबित हो सकते हैं। आइए हम और आप परमेश्वर के तहत, परमेश्वर के अनुरूप, जैसा परमेश्वर चाहता वैसे चुने। एक जवान व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 18 पद से लेकर 23 पद हम पढ़ते हैं। उस जवान ने आकर के यीशु मसीह से कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसको बहुत सारी बातें कही, क्या तूने व्यवस्था में ये बातें नहीं पढ़ी? और उसने बोला, मैं तो इसको बचपन से मानता हुआ आया हूं। और यीशु मसीह की इस बातों को सुन करके, इस बात को उसने कह करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। और तब यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात ही घटी है। और उसने जो ही ये बात कही, उसने पूछा क्या? और तब यीशु ने कहा, जा अपना सारा धन दौलत बेच कर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ। वो तो चाहता था अनंत जीवन, वो चाहता था अपने जीवन में उस बातों को प्राप्त करना जो परमेश्वर की हैं। लेकिन कई एक बार ऐसा ही होता है मेरे प्रिय, जब हमसे और आपसे चुनने की, सही बात की चुनाव का अवसर आता है तो हम और आप अपने आप को रोक लेते हैं। और बड़ा ही मूर्खता का काम उसने ये किया कि वो अपने परमेश्वर के पीछे नहीं चल करके वो वहाँ से निराश होकर के अपने घर लौट गया। नहीं जानता हूं कि हमारे और आपके सामने कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको रोक रही हैं।
हमें और आपको बहका रही हैं आदम और हव्वा के समान, हमें और आपको योना के समान भागने के लिए मजबूर कर रही हैं, हमें और आपको उस जवान लड़के के समान निराश कर रही हैं। लेकिन अगर हम चुनते हैं और सही चुनते हैं तो जीवन हमारा है, और अगर हम गलत चुनते हैं तो मृत्यु भी हमारी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसके 30वें अध्याय उसके 15 पद से लेकर 20 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और उसमें इस प्रकार से लिखा, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे, बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। मेरे प्रिय, चुनाव हमेशा हमारे हृदय में होता है कि इसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करेंगे। चुनने का इरादा इसीलिए वो करते हैं कि उसके चुनने से हम बेहतर लगें या हमारे लिए सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम और आप ऐसा चुनाव करते हैं तो हम जीवित रहेंगे, बढ़ते जाएंगे और आशीष पाएंगे। परंतु 17 पद कहता है, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं आज तुझे यह चुनौती दे देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहु दिनों के लिए रहने ना पाओगे। परमेश्वर के प्रिय, आपके जीवन का परमेश्वर आपके लिए बहुत ही उतावला है कि आपको आशीष दे और आप आशीषित हो। क्या आप नहीं चाहते कि आप आशीषित हों? आज मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे और आपके एक सही चुनाव से हम और आप जीवन प्राप्त हो सकते हैं, और हमारे एक गलत फैसले से हम और आप अपने जीवन के परिणाम को गलत तरीके से देख सकते हैं। 19 और 20 पद मैं आपको पढ़ूंगा, और बोलता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और अधिक जीवन यही है। ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उसमें तू बसा रहेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उजड़ जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका सब कुछ बेकार हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी कोशिशें बेकार हों। परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि आपकी इच्छाओं को मार डाले। वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रभु है। और मेरे प्रिय, आज इस दोपहर की घड़ी में मैं चाहता हूं कि आप और हम उस परमेश्वर से प्यार करने लगें, उसकी बात को मानने लगें, उससे लिपट जाएं, और उसके द्वारा जब हम ऐसा करेंगे तो हमें और आपको जीवन की प्राप्ति होगी। और इसीलिए यहोशू ने अपने लोगों से, इज़राइल के लोगों से, यहोशू 24 अध्याय उसके 15वें पद को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का दास यहोशू जब अपने लोगों से बातचीत करते करते अंतिम आदेश दे रहा था, तो 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि हमने और आपने क्या चुना है, जीवन या मृत्यु, सही या गलत। ओ मेरे प्रिय, अपने लिए विजय या फिर हार, क्या चुन रखा है हमने? विजय हमारे परमेश्वर की ओर से आती है, जयवंत हम परमेश्वर की ओर से होते हैं, और उसके चलते हम हार नहीं प्राप्त करते, परंतु वो हमें विजय के उत्सव में ले चलता है। और आज परमेश्वर का दास कहता है अपने लोगों से, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी आप सेवा कर रहे हैं। क्या उन चीज़ों की, क्या उन संसार की, उन चीज़ों की जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी? क्या उन बातों की जिनके पीछे आपका दिन और समय और रात और दोपहर खत्म हो जा रही है, या उस परमेश्वर की? परमेश्वर का वचन कहता है तुम आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। यहोशू ने चुनाव किया था, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि आप क्या चुन रहे हैं, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना, या अपनी इच्छाओं में रह करके अपने आप को पिछड़े हुए देखना। अगर आप चाहते हैं कि आप अग्रसित हों, बढ़ जाएं
आप सुरक्षित रहें और आपके चलते लोग आशीषित हों। आइए हम जीवन को चुन लें और जीवन यीशु मसीह के पास है, उसको चुन लें, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और किसी में जीवन नहीं है, क्योंकि वही जीवन की ज्योति है और जो मनुष्यों के लिए चमकी थी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर ले वो अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके जनों पर आशीष दीजिए। और जब आपके बेटे और बेटियां जिन्होंने अब तक आपके प्रति पिता हमेशा अपने आप को रोके हुए हैं और आपके सत्य को, आपको पहचान नहीं पाए हैं या आपको चुन नहीं पाए हैं, प्रभु आपको चुनने में इनकी मदद कीजिए, आपकी बातों को चुनने दीजिए पिता परमेश्वर। आप इनकी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर गलत से, विध्वंस से, नाश से, मृत्यु से बचकर ये जीवन के पास, ओ पिता परमेश्वर, विजय के पास आ जाएं और जीवन की हर एक हार को भूल जाएं। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे खुदा आप हमारे हारे हुए परमेश्वर नहीं, परंतु विजयी परमेश्वर हैं। अपने बच्चों को आप विजेता बनाएंगे, इनके जीवनों पर अपना अनुग्रह करेंगे, इनकी आप सुधि लेंगे पिता परमेश्वर, इनके सारे घावों को आप पहुँच देंगे और जित परमेश्वर की सारी कोशिशों में अपनी आशीष उंडे लेंगे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी इन बच्चों के जीवन की लालसा है, पढ़ाई के क्षेत्र से हो प्रभु, करियर से हो, लाइफ से हो प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, जीवन साथी से हो प्रभु जी, चाहे मेरे पिता परमेश्वर जिस भी तरीके की बात हो, हर एक बात में पिता परमेश्वर तू ही इनका पहरुआ बन, तू इनका सहायक बन प्रभु, ताकि इन्हें कभी भी अपने लिए मेरे पिता परमेश्वर मुँह की खाने की आवश्यकता नहीं पड़े, अपने लिए अफसोस करने की आवश्यकता नहीं पड़े, अपने लिए आनंद करने की आवश्यकता पड़े प्रभु, क्योंकि इन्होंने तुझे चुना है और तू इनके लिए मार्ग निर्दिष्ट करता है। और प्रभु ये ठोकर नहीं खाते, ये गिरते नहीं, वह तो और आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु आशीष कर अपने लोगों के साथ हो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके सामर्थ्य वचनों के लिए। हम विश्वास करते हैं कि इन वचनों के द्वारा आप बहुत आशीषित हुए हैं और आने वाले कल में आप इन वचनों को अपने जीवन का एक हथियार बनाएंगे, ताकि आप सही चुनाव करने में सफल हो सके। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का, जो आप लोगों ने अपना समय निकाल कर इस सभा को दिया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और आप एक काम करना ज़रूर भूलें ना, हमारे वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। धन्यवाद।